तो हमारा टाइप टू इसलिए हो गया था, राइट राइट राहुल। टाइप टू तो हो गया था। हाँ, टाइप टू हो गया था। अब टाइप थ्री टाइप फोर और देखते हैं कितना कवर हो जाता है। पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, टाइप थ्री एल एस ए। थ्री एल एस ए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? देखो, समरी एल एस ए। इसको कहेंगे समरी एल एस एल एस ए। ठीक है। ऐसा लिखो, टाइप थ्री एल एस ए information generated by the ABR router and it is going to send, it's going to exchange, send नहीं exchange लिखो, exchange the exchange the prefix information, prefix मतलब network information, हम्म, information between the area। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज टाइप थ्री एल से, आपको भेजना है ऐसे। तो करता कैसे करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इट इज it is going to convert type 1 LSA and run the SPF algorithm and send to other areas लिख लो, areas as टाइप थ्री LSA। क्लियर है? नहीं, हम्म, मैं समझाता हूँ। अ, यहाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ ये एरिया जीरो है, ये एरिया वन हम्म, है। ठीक है, अगर आपके पास एक और एरिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एरिया है, एरिया टू। तो आपको पता है जैसे एरिया से कोई कोई ऐसा राउटर, मिडिल राउटर, ट्रांजिट राउटर, उसका इंटरफेस दोनों एरिया में कनेक्टेड है, एक एरिया जीरो में कनेक्टेड है, एक एरिया वन में। तो एक्ट कैसे करेगा? हम्म, एज ए बी आर, राइट। right। ठीक है। तो ये वाला जो हमने हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि जो टाइप वन एल से है, जो राउटर वन जनरेट करेगा, वो क्या जनरेट करेगा? इसके कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ लूप बैक भी एक है, अभी बनाएंगे, लैब करेंगे। लूप बैक भी वन है, इसकी आईपी एड्रेस 1.1.1.1 है। तो ये कनेक्टेड लिंक, ये कनेक्टेड लिंक, ये दोनों कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करेगा? इसको शेयर करेगा इन फॉर्म ऑफ टाइप वन एल से, राइट। और जो ये कनेक्टेड लिंक है, ये कनेक्टेड लिंक है, ये राउटर इस इंफॉर्मेशन को इसको शेयर करेगा, आर टू को। ठीक है, जनरेट करेगा, राइट। जब ये वाले सारे राउट इसके पास आएंगे, एबीआर के पास, तो एबीआर क्या करेगा? इस टाइप वन को, टाइप वन में जो लिंक कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है, ये कन्वर्ट कर देगा टाइप थ्री में, टाइप थ्री में, और इस एरिया में भेज देगा। ऐसे सेम इसके साथ होगा। ये वाले राउट, ये वाला कन्वर्ट करेगा और भेज देगा कैसे? टाइप थ्री के फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है। वही नेक्स्ट लाइन का वही मतलब था। टाइप टू का मैं भूल रहा हूँ, तो टाइप टू में क्या टाइप करते टू थे? में डीआर जनरेट करता था। ओके, हाँ। ठीक है। तो जनरेट कैसे करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये ईथरनेट, इस पे क्या होगा? डीआर बीडीआर। हर एक नेटवर्क के लिए एक डीआर बीडीआर जनरेट होगा। तो डीआर राउटर जनरेट करेगा, वो क्या बताएगा? वो बताएगा कि अटैच्ड राउटर कितने हैं, अटैच्ड हमारे पास नॉन डीआर बीडीआर राउटर कितने हैं। जैसे ये है तो ओके, सिंगल ओके। दिखेगा, इसके पास हमारे पास ये है, हाँ, ये है तो दो दिखेंगे।
ठीक है, क्लियर है ना? हाँ क्लियर। चलो, क्योंकि एलएसए बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना, क्योंकि एवरी टाइम यही सबसे मेन क्वेश्चन है जो पूछता है। ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे ये राउटर फॉर एग्जांपल, कैसे पता चलेगा ये राउटर, इस राउटर को कहाँ गया, इस राउटर को फॉर एग्जांपल ये एबीआर है, ठीक है, ये एबीआर राउटर है। इस हम्म। राउटर R3 को और R1 को कैसे पता चलेगा ये जो राउट आ रहा है वो एबीआर से आ रहा है? तो जब एबीआर टाइप 1 एल से जनरेट करता है अपने कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन का, टाइप 1 एल से जनरेट करता है हर एक राउटर, राइट? आपने पढ़ा है। तो उसमें क्या करता है, हमारे पास फ्लैग की बात किया था, राइट? फ्लैग, फ्लैग, हम्म। फ्लैग में मेन इंपॉर्टेंट बिट्स हैं हमारे, बी बिट, वी बिट और ई बिट। ये सारे डिस्कस करेंगे। हम्म। तो जब इंफॉर्मेशन ये भेजेगा अपने एबीआर अपने नेबर राउटर को, तो बी बिट क्या करेगा, 1 लिख देगा। और सारे जब भेजेंगे तो जीरो रहेगा, मैं दिखाऊंगा। और सब भेजेंगे तो उसके बाद जीरो रहेगा। बट जब हम्म। एबीआर कोई भी राउट भेजेगा, टाइप 1 एल से जनरेट करेगा अपने कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन, तो बताएगा कि भाई मैं एबीआर हूँ। ठीक है। बीबिट ये यूज हम्म। होता है वर्चुअल लिंक। ठीक है, वर्चुअल लिंक नेटवर्क टाइप में पढ़ेंगे, वर्चुअल लिंक के लिए यूज होता है जब नेबर बनते हैं, जो उससे राउट एक्सचेंज होता है, हम्म। वहां पर यूज होता है वर्चुअल लिंक। तो जब भी ये राउट भेजेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी कोई एक एरिया, यहाँ से कोई एक एरिया कनेक्टेड है, एरिया कनेक्टेड है एरिया 2। तो एरिया 2 एरिया 1 ये ट्रांजिट एरिया है। तो जब इससे ये वाला एरिया इस एरिया से बात नहीं कर पाएगा, ना इस एरिया से ये एरिया बात कर पाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक स्टैंडर्ड एरिया एक्सेप्ट एरिया 0, ऑल द एरिया शुड डायरेक्टली कनेक्टेड टू एरिया 0। बट हमारे पास तो ये तो एरिया डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरिया से कनेक्टेड, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो भी एबीआर है, ये एबीआर है फॉर एग्जांपल, इस केस में इस एबीआर और इस एबीआर में के बीच में क्या बनेगा, वर्चुअल लिंक बनेगा। ठीक है, तो उसका एक नेबर भी बनेगा और राउट भी शेयर करेगा। जैसे एरिया है टाइप 1 एल से जनरेट करेगा तो यहाँ भी भेजेगा, राइट? तो उस एलएसए इंफॉर्मेशन में क्या, वर्चुअल लिंक ऑन कर देगा। तो आपको पता होगा कि ये एक क्या है, वर्चुअल लिंक है। तो जैसे इसमें आप आईपी देते हो, फॉर एग्जांपल अंडर 2 एसपीएफ क्या बोलोगे, एरिया ट्रांजिट एरिया जो एरिया 1 है उसका, और राउटर आईडी फॉर एग्जांपल इसका, 1 डॉट वर्चुअल लिंक 1 डॉट 1 डॉट, सॉरी, 1 2 3 4 4 डॉट 4 डॉट 1 डॉट 4 डॉट 4 लिख दोगे। ठीक है। जब यहाँ से बनाओगे इसके लिए तो यहाँ पर लिख लो, 4 राउटर में जाओगे तो क्या लिखोगे, एरिया 1 1, और इसका राउटर आईडी 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2। तो वर्चुअल लिंक बन जाता है अपने आप, राइट? उस केस में ये यूज होता है। और थर्ड बिट का काम है, मैं बताऊंगा अभी, ये जो अभी डोमेन EIGRP कनेक्टेड है, ये टाइप 4 LSA बोलते हैं इसको। ये जब भेजता है, कैसे भेजेगा, क्या भेजेगा, बताएंगे। ASBR की इंफॉर्मेशन देने के लिए एक्सटर्नल कैपेबिलिटी बिट बोलते हैं, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी बिट। ई बिट क्या करेगा, ऑन कर देगा। तो हमारे ये भेजता कौन है, ये एबीआर ही भेजेगा। बट सामने वाले राउटर को बताएगा कि तुम्हारा ASBR कौन है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा टाइप 4, तो उसमें ये बिट आएगा। ठीक है, मैं कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है। चलो और बात करते हैं अभी। क्लियर है इतना? तो एक चीज हो गया, कैसे पता चलेगा कि एबीआर कौन है, क्योंकि बी बिट ऑन करके भेजेगा, ये भी इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, फ्लैग बिट ऑन कर देगा बी बिट का। ठीक है। हम्म। ओके, मैंने ये बता दिया कि जब R3, जब ये वाला R2 राउटर रिसीव करेगा तो क्या करेगा, वो SPF एल्गोरिदम रन करेगा। SPF एल्गोरिदम रन करने के बाद SPF एल्गोरिदम रन करने के बाद क्या करेगा कि कौन SPF मतलब राउट कितना पहुंचना, क्या कॉस्ट है, ये सब SPF एल्गोरिथम रन करेगा और इसको टाइप 3 के फॉर्म में भेज देगा। वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
टाइप वन और क्या होता है टाइप थ्री एलएसए इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द एबीआर एंड इट सेंड इट exchange the information between the areas, right? And it will convert type 1 to type 3 and send to other area. क्लियर है इतना चीजें? बस इतना ही है. लेट्स प्रूव इट एंड लैब इट. इसके बारे में अभी बात हम नहीं करेंगे, ये अभी डिफरेंट टॉपिक है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट. ये ऑन कर ले रहा हूँ मैं सारा, अभी ऑन नहीं किया था. 49 बिट एक काम करता हूँ ना, आइडियल पीसी वैल्यू सेट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा सीपी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा. ठीक है. अभी 48 था, अभी कम हो जाएगा, राइट? आइडियल पीसी वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. 25 3% आ गया. ठीक है. कूल. तो चलो, ये पहले ऑन करो लैब. ठीक है, ये भी ऑन कर देता हूँ. ये भी ऑन कर देता हूँ. ये भी ऑन कर देता हूँ. और ये भी ऑन कर देता हूँ, बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं ऑन करता हूँ. चलो ऑन कर लो, कुछ करना नहीं है. ठीक है. ये सारे ऑन हो गए. अब चलो वही नोटपैड अपना, जो हम लोग हमेशा कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ये लैब आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे ऑलवेज, राइट? तो लैब स्टार्ट होगा यहाँ से. तो आज का टॉपिक हमारा है टाइप 3 एंड 4. टाइप 3 एलएसए. ठीक है. टाइप 3 एलएसए हो गया. और आप कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दो यहाँ से. ठीक है. तो मैं अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये वाले को. मुझे देखना है राउट, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से. ठीक है. तो हमारा राउटर 1 है. राउटर 1. ठीक है. कॉन्फ़िग टी FH0/0, ये इंटरफेस है. आईपी एड्रेस क्या रहेगा? 12 का मैंने यहाँ पर डाल भी रखा है. 12.1 राउटर है तो लास्ट आईपी 1 रहेगा. ठीक है. नो शट डाउन. फिर दूसरी आईपी क्या है? एक ही आईपी है. दूसरा मुझे कॉन्फ़िगर करना है लूप बैक. मैंने बताया था लूप बैक राउटर आईडी के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग. लूप बैक इंटरफेस लूप 1. ठीक है. आईपी एड्रेस 1.1.1. ठीक है. और ये हो गया. और यहाँ पर आप आईपी 12 डाल दो. यहाँ पर डाल दो 1.1.1. डालना डाल दो, नहीं तो रहने दो, राउटर आईडी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो हम लोग नहीं डालते हैं, एक ही नेटवर्क डालेंगे. ठीक है. अगर पिंग करना चाहिए तो पिंग करने के लिए डाल दो. नेटवर्क 1.1.1.1, 255.255.255, सॉरी, 0.0.0.255 एरिया 0. ठीक है. एरिया क्लियर है. और फिर R2 के लिए, R2 के लिए देख लो, ये कॉपी कर लो कॉन्फ़िगरेशन.
यहाँ पर रखो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉन्फिग टी 0/0 के लिए 12.2 यहाँ पर लिख दूँ, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इंटरफेस एक और रहेगा हमारे पास यहाँ पर, फिजिकल इंटरफेस 1/0, राइट। 1/0, 1/ की IP 23 है, तो यहाँ पर हमें 23 डालना पड़ेगा। यहाँ पर डॉट टू, ठीक है। यहाँ पर .1, यहाँ पर .2, यहाँ पर .2, राइट। 23 ये सही। और यहाँ पर 2.2.2.2, ठीक है। लूप बैक 2 ले लो यहाँ चाहे तो, ठीक है। और एसपीएफ में हमारे पास 12 एक नेटवर्क रहेगा, एक नेटवर्क रहेगा 2.2.2.2, 2.2.2.2 जीरो, यहाँ पर जीरो। और यहाँ पर नेटवर्क आप डाल लो। ये नेटवर्क क्या है? ये वाला पार्ट है जीरो का, ये पार्ट है वन का, और एक पार्ट है हमारे पास वन का एज वेल। कौन सा? 23 का, राइट। लो, 23 यहाँ डाल दो, 23। क्लियर है? ये हो गया 23, 1.1.2, 1.2, ये ठीक है। अब हमारे पास R3 का कन्फिगेशन है, ठीक है। R3 का, ठीक है। R3 का कन्फिगेशन, और ये उठाओ पूरा कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 0/0, 23 रहेगा। 23, सॉरी, 23 देखना, देखते रहना, कोई गलता हो IP 3। यहाँ पर .3 रहेगा, यहाँ भी .3 रहेगा। और 1/0 के लिए 34, राइट। 34 यहाँ पर, 3 राउटर के लिए 3 नंबर, ठीक है। और लूप बैक 3, और यहाँ पर 333 IP एड्रेस, 3.3.3, हाँ 3। और यहाँ पर 3.3.3, 3.3.3, और सॉरी, और एरिया वन ही रहेगा, यहाँ भी वो एरिया वन रहेगा। और सारे राउटर एरिया वन के, सारे इंटरफेस क्या है? इंटरनल राउटर है, सारे इंटरफेस बिलोंगिंग टू सेम एरिया। ये भी लूप बैक भी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है, एक 34 है, एक 23 है। 23 ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिखना है, 34 का नेटवर्क, 34 हो गया, डन। तो अब R4 के लिए बात चलते हैं। आर R4, R4 के लिए क्या है? पूरा कॉपी कर लो यहाँ से फिर से। R4 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरफेस है एज ऑफ नाउ। कॉन्फ़िगर उधर साइड वाला भी इंटरफेस कर दे रहा हूँ, बट कोई मतलब नहीं है। 45 है और 34 है, ठीक है। इंटरफेस इंफॉर्मेशन क्या है? 1/0, तो 1/0 में 45, 45, 1/1/4, और यहाँ पर 34, 34.4। यहाँ पर 4 राउटर में IP एड्रेस 4.4.4.4, 4.4.4.4, ठीक है। और लूप बैक में यहाँ पर 4.4.4, 4.4.4, और यहाँ पर है 34 एक है। और वहाँ उस वाले इंटरफेस को तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसको डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये IGRP में है। तो 34 एक ही रहेगा हमारे पास। और 34, और हमारा ये हो गया। और इसको भी IGRP कॉन्फ़िगर रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बस, क्योंकि ये राउट आएगा नहीं तो कोई टाइप फाइल से आपको दिखाएगा नहीं अभी, ठीक है। तो हम रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, बट कन्फिगेशन कर दे रहे हैं, अब कन्फिगेशन कर रहे हैं तो R5 का, ठीक है। R5 का हम कर दे रहे हैं, ठीक है। R5, और इंटरफेस देखो यहाँ पर, इंटरफेस यहाँ पर 0/0 है, ये वाला नहीं है। लूप बैक चलो तो एक कॉन्फ़िगर कर दो, 5। यहाँ पर लूप बैक कौन सा है? यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर 5.5.5.IP डाल दो, 5.5.5.5। और यहाँ पर EIGRP लिखना है,
EIGRP 100, और इसका एक नेटवर्क रहेगा 45। एरिया वगैरह कुछ नहीं होता, बस नेटवर्क डाल के छोड़ दो। और एक नेटवर्क रहेगा हमारे पास, दूसरा नेटवर्क रहेगा 4.5.5.5। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 5.5.5, 5.5.5.5। ठीक है, कुल ये 5, ये 45, इसकी आईपी इंफॉर्मेशन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कुल कोई दिक्कत है अभी तक? कन्फिग्रेशन लेवल चेक कर लो। 5 1/0 45 0/0 नहीं, यहाँ पर 0/0 है। ठीक है, 0/0 है और 5 है। ठीक है, 5 इंटरफेस 0, ये सारे EIGRP में एडवर्टाइज हो गए। और ये एडवर्टाइजमेंट हमें एक यहाँ भी करना पड़ेगा 4 नंबर पे। EIGRP यहाँ भी इस इंटरफेस पे चलाएंगे तो हमें सिर्फ एक नेटवर्क देना पड़ेगा 45 EIGRP नेबर अप आने के लिए। सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी तब तक ASBR नहीं बनेगी जब तक रिडिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, ये EIGRP बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 45 मैंने असाइन भी कर दिया। 40/4 कोई दिक्कत नहीं। 34 4 लूप बैक 0/0 34। ठीक है, कुल लग रहा है टेबल सूट कर लेंगे, अगर कुछ दिक्कत होगा तो। ठीक है, कन्फिग कॉपी करो, Ctrl+C, पेस्ट कर दो राउटर 1 में। इंटर करो एक बार, पेस्ट कर दो, राइट क्लिक। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से नोटपैड में जाओ और राउटर 2 का कॉन्फ़िग उठाओ। राउटर 1 इंटरफेस, इंटरफेस 23 2 का, लूप बैक 2, तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज्ड क्लियर है। राउटर 2 में जाओ, इंटर करो एक बार, राइट क्लिक कर दो। ठीक है, राइट क्लिक कर दो, एग्जिट, एग्जिट, राइट क्लिक कर दो, डन। डू राइट MEM, मैं सेव क्यों नहीं कर रहा हूँ, एक बार करता हूँ। डू राइट MEM, तो यहाँ पर एक कमांड चला देता हूँ हमेशा, डू राइट MEM। ठीक है, ये वाला कन्फिग्रेशन सब जगह चला देता हूँ, यहाँ भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ भी रहेगा, और यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ भी रहेगा। ठीक है, कुल। तो हमने 2 राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। राउटर 3 में चलते हैं, राउटर 3 को कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कॉपी, राउटर 3 में आओ, इंटर करो और पेस्ट कर दो, राइट क्लिक। ठीक है, सेव हो गया। रिसीव इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी। ओके, कुछ तो गड़बड़ हुआ। R3 में देखते हो, R3 में क्या है हमारा? R3 में सारा एरिया एरिया 1 का है। ठीक है, एरिया 1, एरिया 1, नेटवर्क एरिया 1। ठीक है, ये भी सही है। 34 23 ये भी सही है। 2.2.2, ओके। यहाँ पर राउटर 2 में, ठीक है, एरिया 1 में रहेगा 23। ये जो है 23, ये वाला एरिया 1 का पार्ट है। मैंने क्या किया है, एरिया 0 में डाल दिया है। ठीक है, एरिया 1 का पार्ट है ये वाला एरिया। फिर से राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, राउटर 2 में जाओ, राउटर 2 में जाओ, एग्जिट करो एक बार, एक बार, एक बार एग्जिट करो, फिर एक बार एग्जिट करो। ठीक है, फिर राइट क्लिक कर दो। ठीक है, डन, नेवर। ठीक है, लोडिंग फुल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। राउटर 3 का कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट था। राउटर 4 का कॉन्फ़िगरेशन एरिया 1 राइट, 34 4। हाँ ठीक है, EIGRP चला, ठीक है, कूल। 34 4.4 एरिया 1। तो एक काम करो, ये भी कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी करो,
राउटर 3 में हो ही गया, तो राउटर 4 में जाओ, राइट क्लिक कर दो, हो गया, डन। और राउटर 5 में भी कर दो, भी जरूरत नहीं है लेकिन कर दो, चलो। राउटर 5 में जाके कॉन्फ़िग सेव, कंट्रोल सी, यहाँ पर कर देता हूँ राइट क्लिक। ठीक है, EIGRP भी आप आ जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट एड्रेस, ओके, कहाँ, 4 रही टू, 5 होना चाहिए, 5, 5। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िग करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल V कर दो, एग्जिट करो, एग्जिट कर देता हूँ, राइट क्लिक। ठीक है, न्यू एजेंसी आ गया। ठीक है, कूल। अब हो गया, अब हमें क्या देखना है, टाइप 1 LSA इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने एक काम किया, इसको सट करके नो सट करूंगा, और ये वाला लाइन हमें क्या करूंगा, कैप्चर करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता चलेगा, हमें दो चीजें। हमें क्या प्रूव करना है, पहले हमें ये प्रूव करना है कि ABR कैसे लोगों को पता चलता है, फिर उसके बाद डीप डाइव करेंगे अबाउट द LSA नंबर 3 को। क्लियर है? क्लियर ठीक है, है। चलो, फिर इसको कर लेता हूँ कैप्चर। स्टार्ट कैप्चर। ठीक है, स्टार्ट कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, राउटर 1 में जाता हूँ और शट डाउन कर देता हूँ एक इंटरफेस कोई, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FH0/0 को सेट कर देता हूँ। ठीक है, सेट हो गया, नेबर डाउन हो गया, कोई भी सब कुछ इरेज हो गया, नो शट डाउन, डन। ठीक है, अब हम कैप्चर देखते हैं। देखो, अभी हेलो जाएगा, हेलो, रिप्लाई रिप्लाई, LSA इंफॉर्मेशन मुझे जाना है। ये देखो, LSA अपडेट आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ, LSA एक्नॉलेज भी आ गया, हेलो पैकेट भी भेज रहा है, और रिप्लाई रिप्लाई लूप। अब स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है ना, स्टॉप कर दिया। देखो, हमने जैसे सेट करके नो सेट किया, तो हमारे पास क्या होगा, हेलो पैकेट जाएगा, रिप्लाई आएगा, और नेबर बन जाएगा। ठीक है, फुल है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन भी जा रहा है। तो हमारा काम, हमें ये चेक करना है कि LSA, जो LSA इंफॉर्मेशन है, जो राउटर कौन भेज रहा है हमें, 12.2 भेज रहा है। ठीक है, 12.2 डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, हमें 12.2 वाला अपडेट करना है, भेजना है। ठीक है, तो LSA अपडेट, ठीक है, और यही रिक्वेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, और ये LSA अपडेट भेज रहा है। ठीक है, तो एक LSA अपडेट यहाँ पर है। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, टाइप 1 LSA होगा इसमें। ठीक है, LSA अपडेट टाइप 1 LSA है। ठीक है, टाइप 1 LSA में कौन भेज रहा था, सामने वाला, .2। देखो एक बार और देखो, सोर्स IP 12.1.1.2, तो 12.1.1.2 R2 का है, राइट? क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, हेलो, हाँ राहुल, आर यू भाई। देयर? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ एकदम। तो देखो, 12.2 ने भेजा है 12.1 को, मतलब R2 ने भेजा है R1 को। क्लियर है ना? उसमें देखो, फ्लैग बिट देखो, ये देखो क्या किया है, एरिया बॉर्डर राउटर, और ये देखो, बोल रहा है यस एरिया, ये किससे आया है, मैं ABR हूं। बाकी अपना कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन देगा, 12.0 का नेटवर्क है उसके पास। ठीक है, क्लियर है कि ABR कैसे पता चलता है? ठीक है, हाँ दूसरी ठीक बात है। करते हैं हम लोग, इसके तो हो गया। ठीक है, अ, हम बात करेंगे अब, जो हमें LSA दिया है उसने। ठीक है, हमें जो दिया है LSA इंफॉर्मेशन, LSA इंफॉर्मेशन ये वाला,
ठीक है, एलएसए रिक्वेस्ट किया है, और एलएसए रिक्वेस्ट किया है, एलएसए अपडेट जो दिया है, ठीक है, ये वाला इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, एलएसए अपडेट दे रहा है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, उसको दिक्कत नहीं है, आप एलएसए रिक्वेस्ट ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको क्लियर करता हूं मैं, एलएसए अपडेट फ्रॉम 1.1. ये है। ठीक है, क्लियर किया। ठीक है, इसमें टाइप 1 एलएसए देखो, सोर्स क्या है, 12.1, 12.2। ओएसपीएफ हेडर वगैरह की बात नहीं करेंगे, ये हेडर इन्फॉर्मेशन है जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में जाता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सारे बिट क्या हैं, जीरो हैं। क्लियर हुआ, और इसके कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एबीआर में लगा के भेजेगा, एएसबीआर में लगा के नहीं भेजेगा, ये वाला मैं दिखाऊंगा, ईओ बिट भी दिखाऊंगा कुछ देर बाद। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है। आ, ठीक है, इसको हो गया। अब देखो, आ, हटा दिया। ठीक है, इसको बोल देता हूँ स्टॉप कैप्चरिंग। ठीक है, डन। नाउ R3 में जाओ, ये एएस एबीएस एबीआर है, पता चल गया आपको। ठीक है, और एबीआर राउट कैसे भेज रहे, देखो मैं दिखाता हूँ अभी। एबीआर के पास दोनों क्या भेजेंगे, अपने टाइप 1 एरिया भेजेंगे, आर थ्री भी भेजेगा, R1 भेजेगा। सो IPOSPF डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर एंटरप्राइज डेटाबेस समरी, समरी लिस्ट की हम बात ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहले डेटाबेस देख लेते हैं। देखो, एक और एल से पहले सिर्फ दो वीडियो देखोगे तो आप इसमें सिर्फ दो इंफॉर्मेशन आ रहे थे, तो इसको बोलते हैं समरी एलएसए। टाइप 3 को क्या बोलते हैं, समरी एलएसए। ठीक है, तो अब देखो, ये टाइप 1 है, अपना लिंक इन्फॉर्मेशन टाइप 2 वाला भेजा है। ठीक है, ये हमारा ये है, ये वाला ये है। ठीक है, एडवर्टाइज राउटर आईडी और वो सब। और हमारे पास सिर्फ एक लिंक इन्फॉर्मेशन है, दो लिंक इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सा, कहाँ गया। ओके, एरिया 1 का यहाँ पर है। ठीक है, हमारे राउट कहाँ पर है यार, सॉरी, हमारे पास 23 है और 34 है, राइट। श्री के पास ये वाला टाइप 1 एलएसएम भेज दिया है। अरे, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, फिर से थोड़ा नीचे जाके फिर से दिखाता हूँ आपको। तो एसपीएफ डेटाबेस क्लियर है। एरिया 0 का समरी एड्रेस क्या है, ये है। आपको एडवर्टाइज राउटर आईडी कौन एडवर्टाइज किया है, R2। ठीक है, और एरिया 1 का समरी एड्रेस क्या है, ये देखो, दो समरी एड्रेस है। क्लियर है ये दोनों चीज। हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो जो एरिया 0 में समरी एड्रेस भेज रहा है ये राउटर, ये देखो कितनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, 2 का 3 का 4 का, इतना। मतलब मतलब ये है, एरिया 1 का भी मैं दिखाऊंगा अभी। मतलब ये है, मतलब ये है कि देखो, जब मैंने बताया था कि टाइप 1 एलएसए R3 भेजेगा, ठीक है, टाइप 1 से ये सारे लिंक, कनेक्टेड लिंक इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसके पास टाइप 1 एलएसए ये भी भेजा होगा। ठीक है, तो इसके पास एड्रेस कितना है, चलो कैलकुलेट करो। यहां शुरू करते हैं लास्ट में इसका लूप बैक, 4.4.4.4। इसका एड्रेस 34 थर्ड 23 और कितना है, एरिया 1 3.3.3.0। ये चार एड्रेस उसको भेजना चाहिए, देखो कितना भेज रहा है, चार ही एड्रेस मिल रहा है ना। तो चार एड्रेस को देखो यहाँ पर टाइप 3 कितना भेज रहा है,
ये देखो, दो भेज रहा है। अच्छा, दो 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 किसका है? अच्छा, दो खुद का है। ठीक है, कोई नहीं, खुद का भी तो भेजेगा। 3 4 23 34 सेम है। अरे कहाँ डिलीट हो गया क्या? देखो, ये वाला एड्रेस, ये वाला दो, एक तीन, एक चार, और इसका अपने खुद का कितना भेज दिया? एरिया वन में है ना, इसलिए इसमें भेजा है एज ए एरिया 3। ठीक है। ये कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन, जितने भी कनेक्टेड लिंक इन्फॉर्मेशन इसके अटैच्ड हैं, जैसे ये वाला भी एलएसए फॉर्म में, ये भी इसका लूप बैक भी एलएसए फॉर्म में, ये भी इसमें आ जाएगा। तो इस राउटिंग टेबल में आप देखोगे, R1 में दिखाऊं मैं आपको तो उसमें आपको 4 5 इंफॉर्मेशन दिखेगा। मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो राउटिंग के फॉर्म में आपको दिख रही है यहाँ पर। देखो, तो IP OSPF डेटाबेस देख लो। ठीक है। डेटाबेस देखने के बाद देखो, इसके पास टाइप 3 LSA आया। कितने आया? 2 आया, 3 आया, 4 आया, 23 आया, 34 आया। क्लियर हुआ? वेरी मच क्लियर, राइट? क्लियर। अब देखो, जो एरिया 0 वाला होगा वो कितना भेजेगा? यहाँ देखो, सॉरी, यहाँ देखो। अब एरिया 0 के पास कितने राउट हैं? एक यहाँ पर लूप बैक है, 1.1.1.1, और एक 12 का नेटवर्क है। क्या है? 24। दो राउट है। इस वाले R3 पे जो हमारे पास समरी राउट होगा, ये दो इंफॉर्मेशन दिखेगा। किससे लर्न किया है? एरिया 0 से। और यहां पर देखोगे तो इसके पास इसकी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, इसके भी इंफॉर्मेशन। इसमें देखोगे एरिया 0 को कौन कौन से राउट इसने भेजा है, सॉरी, एरिया 1 को कितने राउट भेजे हैं वो दिखेगा, सिर्फ दो राउट। देखो, क्योंकि एक्सचेंज कर रहा है ना, एरिया 0 वाले एक्सचेंज कर रहा है, एरिया 1 वाले एक्सचेंज करे तो बहुत सारे थे। एरिया 0 वाला एक्सचेंज करेगा तो कितने थे? एक दो, दो राउट सिर्फ। ये देख लो। एरिया पहले 2 में जाओ, और मैं ये देखो, ये दिख भी तो रहा है समरी एरिया राउट एरिया 1 के लिए। ठीक है। कितने भेजा? 1 1। टाइप 0 से टाइप किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 में, और भेज दिया। और टाइप 0 में कितना भेजा है? ये। टाइप 1 में कितना भेजा है? ये। किससे लर्न किया था? टाइप 0 से। एरिया 0 से लर्न करके कन्वर्ट किया। मैंने बोला ना, इट विल लर्न फ्रॉम द टाइप 1 LSA। कैसे करेगा? टाइप 1 LSA लर्न किया और कन्वर्ट करेगा टाइप 3 में, और सामने वालों को भेज देगा। ठीक है। तो एरिया 1 में राउट भेज दिया, ये एरिया भेज दिया ये एरिया 0 में। अब R3 के पास देखो, यहाँ बहुत सारा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि ये कन्वर्ट करके भेज दिया। यहाँ पर देखो, सो IP OSPF डेटाबेस, ये देखो क्लियर हो गया।